खदान हादसे में 2 श्रमिकों की मौत का मामला, मुआवजे की मांग पर भील समाज का प्रदर्शन। भीलवाड़ा सहाड़ा क्षेत्र के पुरावतों का खेड़ा गांव में एक खदान में हुए दर्दनाक हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और भील समाज के लोगों ने मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भील समाज की ओर से मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और अवैध खनन में सम्मिलित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। समाज के लोगों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और साथ ही पुरावतों का खेड़ा चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थल पर सहाड़ा विधायक भी पहुंचे, साथ ही लादूलाल पीतलिया ने भी पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की नाकामी का नतीजा बताया है। उन्होंने खनिज विभाग और पुलिस अधिकारियों पर भी अवैध खनन में मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। भील समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है। पूरा मामला अब गरमाया गया है और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। विधायक लादूलाल पीतलिया ने बताया कि अवैध खनन के चलते क्षेत्र में कई हादसे हो चुके हैं व कई मौतें भी हो चुकी है। साथ ही लगातार हो रही अवैध खनन में बढ़ोतरी के चलते साफ नजर आ रहा है कि प्रशासन व अधिकारियों की मिलीभगत है। इन घटनाओं से खनिज विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों पर कई सवाल उठते हैं। एक तरफ प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की बातें करता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। जी बेटा बताएं। जय श्री राम। कल शाम को मेरी विधानसभा सहाड़ा में गूंदली पंचायत के दादिया ग्राम में एक जो माइंस है वो काफी 15-20 सालों से चल रही है अवैध। वो जमीन है, चारागाह जमीन है और काफी सालों से वो माइनिंग कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बागोर के जो निवासी सरपंच कालू जाट और पंचायत समिति मेंबर और भी एक दो साथी और हैं इनके, तो पता लगा है कि भाई ये लोग काफी 15-20 सालों से कर रहे हैं। मेरी विधानसभा में मैं भी प्रशासन को पहले भी बोला कि भाई चेताए भी हमारी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुत जगह अवैध माइनिंग कर रहे हैं, यानी अवैध समझो ये बजरी माफिया भी बहुत कर रहे हैं काम। ये जो दादिया में हुआ है ये भी उन जो 2 भाई की डेथ हुई है, ये बहुत दर्दनाक मौत हुई है। उन परिवारों को मैं साथ में हूँ, इनको न्याय मिलना चाहिए। समर्थन देना है मौत देखो, मैं सरकार के साथ में हूँ और हम जो भी है मिलकर बैठ के बात करेंगे। जो पीड़ित परिवारों को भी हम बात करेंगे, जो भी बातचीत करके हम इनके साथ में हैं और जो भी इनको न्याय दिलाएंगे। समाज के लोग पुरावतों के चौराहे है वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी, राजनेता सब मिले हुए हैं, सभी पे आरोप लगा रहे हैं वो और 50 लाख की मांग कर रहे हैं। देखो, अगर जो ग्रामवासी कह रहे हैं तो जो भी है बैठ के बात करेंगे। जो इसमें दोषी है इनको ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सरकार कार्रवाई करेगी और सरकार से हम सब सरकार में और उम्मीदें हैं, जनता को हमारे ऊपर उम्मीदें हैं, तो बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई होगी और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो काफी सालों से कर रहा है माइनिंग, तो इनके ऊपर जो भी पेनल्टी लगेगी, जो माइनिंग वाले इधर आ गए और माइनिंग वाले जो नियमानुसार पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी इनके ऊपर जरूर भरना पड़ेगा। सर, सरकार आपकी है, आप लगाम नहीं लगा पा रहे, इसका क्या कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारी सरकार काम कर रही है और काफी जगह अवैध माइनिंग पकड़ रहा है। काफी अवैध माइनिंग जो कर रहे हैं उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो रही है। सर, ये जो हादसा हुआ आपकी गूंदली पंचायत का, ये गांव है दरिया, इसमें चरागाह जमीन पर बताया था अतिक्रमण हो रहा था और अवैध माइनिंग हो रही थी, आपको जानकारी थी इसकी? नहीं, इसकी मेरे को जानकारी नहीं थी। कल मैं भीलवाड़ा था और मेरे यहाँ से गांव से 2 लोगों का फोन आया था। हाँ। इन्होंने कहा कि अपने यहाँ कोई माइंस चल रही, इसमें 2 आदमी अंदर दब गए। मालूम पड़ा भाई कि पूर्व में ध्यान नहीं था यहाँ कोई माइंस चल रही, नहीं किसी गाँव वाले ने कभी हमारे को बताया कि यहाँ कोई माइंस चलती है। अच्छा, तो है तो आपके गाँव पंचायत का मजरा? हाँ, मेरे तो कभी आप किसी ने बताया नहीं आपकी चरागाह में? नहीं, किसी चरागाह का मालिक तो सरपंच होता है, तो ये कहीं ना कहीं मानते हो आपसे के बेटे चले गए? हमारी कोई गलती नहीं की, हमारे को आज तक किसी ने बताया नहीं। अच्छा,
कभी यहाँ कोई माइंस चल रही न कोई शिकायत आई लिखित सचिव में। ने बताया सचिव के खिलाफ अब लिखित नहीं, हो गया। सचिव की क्या गलती है इसमें? सचिव के आपका पंचायत का तो कोई इलाका है। कहता तो मालूम पड़ता है ना, कोई आदमी रात दिन ऐसे थोड़ा घूमता फिरता है जो ऐसे तो आपकी अभी यहाँ पे कोई जमीन पे कब्जा कर ले तो फिर सरपंच कब्जा कर ले, शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी, बाकी खा जाएगी जमीन। बाकी कौन खा जाएगा इस जमीन को? हो गया जी पूरी 200 फीट गहरी। हमें मालूम नहीं यहाँ कोई अड़ोस पड़ोस वालों को बताना चाहिए पंचायत को। 200 फीट खदान खुदना कोई एक दिन की बात नहीं है, बड़ा टाइम लगता है। आप भी मानते हो? मानते तो नहीं मानते, लेकिन हमारे को मालूम नहीं इस बारे में। हमने कभी यहाँ देखा कभी कोई किसी को माइंस करते हुए, माइनिंग अवैध माइनिंग करते हुए। अच्छा, तो अब जैसे हो गया, आज तो पता लग गया। हाँ, रात को पता पड़ा तो हम भी आ गए मौके पे। मौके पे तो आ गए, पर आप सरपंच है, जनप्रतिनिधि, इतने लोगों ने आपको वोट देके बनाया सरपंच। हाँ। अब क्या कार्रवाई करोगे आप? अब तो कार्रवाई करेंगे, लिखित में दे रहे हैं हमने, एमएलए साहब से भी बात की। हम करेंगे जो दोषी है इनका पता लगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में बागुल पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में ले रखा है, किसी खटीक को। अच्छा, आपकी जानकारी है नहीं है? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक, क्या नाम था आपका? शंभूलाल गुजर, सरपंच गोंदली। मांगे आप? हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है जिसका भाई मर गया है, उस परिवार को 50 लाख रुपए मिले। 50 लाख रुपए मिले। और ये इस क्षेत्र में 125 फीट गहरी माइनिंग चल रही है, इनके जो दोषी अधिकारी हैं उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के जो बजरी का काम करते हैं लोग, वो शौक से नहीं करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। उसके ट्रैक्टर वगैरह ये प्रशासन जब्त कर लेते हैं। हमारी मांग है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मजदूरी करना चाहता है। उदयलाल मेरे समाज के हैं। हाँ, मेरा नाम राजकुमार भील और मैं समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। आपकी मांग है 50 लाख रुपए? 50 लाख पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। और जो अवैध माइनिंग चल रही है उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके क्षेत्र में चल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस क्षेत्र के तहसीलदार, एसडीएम, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनकी मिलीभगत से ये चल रही है, पूरा सिस्टम चल रहा है। नहीं, हमारे समाज के लोग बजरी का काम करते हैं ना, छोटा मोटा, इनको तो ये ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। पूरे जिले में यही चल रहा है। आप अभी क्या धरने पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। किस जगह? ये पुरोहित खड़ा चौराया। क्या नाम है आपका? राजकुमार भील और मैं भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ।